एक गांव में दो दोस्त विक्रांत और आरुष रहते थे। विक्रांत बहुत ही धार्मिक परिवर्तित का था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि आरुष बहुत मेहनती था और बहुत मेहनत करता था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 एकड़ जमीन खरीदी और जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। आरुष तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन विक्रांत कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता था कि फसल अच्छी हो जाए और कहा करता था कि भगवान हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाए, अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो हम अपना घर बना पाएंगे। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय के बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको उस फसल के बहुत अच्छे पैसे मिले। फिर घर आकर आरुष ने विक्रांत से कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेतों में दिन रात मेहनत की है। यह बात सुनकर विक्रांत बोला, तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसके लिए बहुत प्रार्थना की है, तब जाके हमको इतनी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ भी कार्य संपन्न या संभव नहीं होता है। जब दोनों भी आपस में नहीं सुलझा पाए तो धन के बंटवारे के लिए दोनों भी गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनी और सुनकर उन दोनों को 1 एक चावल की बोरी दी, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय दूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों ही चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। आरुष ने रात भर जाकर चावल और कंकड़ अलग किए, लेकिन विक्रांत बोरी को लेकर मंदिर लेके गया और भगवान से चावल में से कंकड़ निकालने के लिए प्रार्थना कर रहा। अगले दिन सुबह आरुष जितने चावल कंकड़ अलग कर सका बोरी को लेकर मुखिया के पास चला गया, जिसे देखकर मुखिया बहुत ही खुश हुआ और विक्रांत वैसी की वैसी ही बोरी ले जाके मुखिया के पास चला गया। मुखिया ने विक्रांत से कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। विक्रांत ने कहा, मुझे तो भगवान पे पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ होंगे। जबकि विक्रांत ने बोरी को खोला तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे और विक्रांत बहुत ही निराश हुआ। और मुखिया ने विक्रांत को कहा, भगवान भी हमारी तभी सहायता करता है जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने जमीन का ज्यादा हिस्सा आरुष को दे दिया। इसके बाद विक्रांत भी आरुष की तरह खेत में ज्यादा मेहनत करने लगा। अगली बार उनकी फसल पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छी हुई। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें सफलता प्राप्त करके मेहनत करनी चाहिए, तभी जाके हमको सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद।